खुश नहीं है। खुश कैसे, जीव जलते रहता है, पेट नहीं भरे तो खुश हो आएगी। अरे पेट नहीं भर रहा है, राशन नहीं पा रहे हैं क्या? अरे राशन से क्या होगा, 5 किलो में 5 किलो राशन बेच के आपको बढ़िया भेजोगे, आज आ सकती जा सकती है, आ सकती जा सकती है। फीस हमको दे देगा, 5 किलो राशन देगा कि खाएगा, खाने भर के नहीं होगा, पढ़ाई का बच्चों का बेकार जाते हैं। 5 किलो राशन कुछ नहीं है। सरकार की कमजोरी है कि क्यों नहीं मैं इनको रोजगार दे रहा हूँ। अगर पीएचडी वाले पकौड़े तल रहे हैं तो ये सरकार की नाकामयाबी है। आप इसी सरकार को आप लाने की बात कर रही हैं। ये सरकार बिल्कुल, जनता कह रही है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम धर्म से ऊपर उठ के बात करिए, धर्म और जात से ऊपर उठ के बात करिए। ये धर्म और रोजगार में बहुत अंतर है। अगर धर्म को ऊपर आप कर देंगी, एक बात कहा गया, धर्म ही एक ऐसा संस्था है जिसको आप पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बना सकती हैं। ठीक, रोजगार आप दीजिए, रोजगार से युवा पढ़ेंगे लिखेंगे। अगर मुझको रोजगार मिलता है तो मेरे 2 लड़के हैं, वो पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और मुझे ही रोजगार नहीं मिला तो मैं जहाँ काम कर रहा हूँ मेरे लड़के काम करेंगे। फिर कैसे काहे के रोजगार? मैं फिर पकौड़ा तलूंगा, वो तेल डालेंगे, मैं पकौड़ा तलूंगा, वो तेल डालेंगे, मैं पकौड़ा तलूंगा। मैं मर जाऊंगा, उसके लड़का तेल डालेगा, वो पकौड़ा तलेगा। यही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा। जो सरकार बीजेपी की है बिल्कुल नाकाम सरकार है। इस सरकार का कोई महत्व नहीं है। युवा हैं, इनसे जानेंगे कि इनका क्या मुद्दा होगा। जिस तरह से आए दिन कहा जा रहा था, प्रधानमंत्री ने भी ढिंढोरा पीटा था 2 करोड़ रोजगार का, तो क्या मुद्दा होने वाला है? देखिए मैडम, आप जान रहे हैं, शिक्षा, बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पहुंची हुई। बेरोजगारी, लोग, युवाओं को कितना भरोसा दिलाया जा रहा है कि 2 करोड़ रोजगार हर साल लेके आएंगे। आप देख रहे हैं अभी यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी निकली थी, उसका परिणाम क्या, एग्जाम जो हुआ वही लीक हो गया। अब इस सरकार को हम किस हिसाब से देखें, बताइए यार। योगी जी तो कह रहे हैं ना कि कार्रवाई की जाएगी। अच्छा ये बताइए, कार्रवाई करने से क्या युवाओं का भविष्य बदल सकता है? क्या युवाओं का जो एज लिमिट है वो ख़त्म हो सकता है? बताइए, जो इतनी देर इतना इंतज़ार करने के बाद किसी के घर की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, वो 5 साल पढ़ के 7 साल पढ़ के वो एग्ज़ाम देगा एक पुलिस का, आप बताइए। अच्छा, अच्छे दिन आए कि नहीं? अब इससे अच्छा क्या दिन आएगा? जो 5 साल 7 साल के बाद एक वैकेंसी आ रही है, इससे अच्छा दिन क्या आएगा मैडम? आप ही बताइए, इससे अच्छा क्या दिन आएगा? आत्मनिर्भर बनिए ना। आत्मनिर्भर कैसे बने? पकौड़ा चले, हाँ, और कहाँ? पकौड़ा तले। प्रधानमंत्री तो यही कह रहे हैं कि आप पकौड़ा तलिए, आत्मनिर्भर बन गए। ये अभी तो एक बिजनेस है। एक किस प्रकार का बिजनेस है ये बताइए? यही बिजनेस है। हम लोग पकौड़ा तले पढ़ के BA MA BEd सब कुछ कर लिए, हम लोग पकौड़ा तले। ठीक है, देखिए जिस तरह से तमाम वीडियो वायरल हो रहा है, PhD पकौड़े वाली, MBA चाय वाली, तो आप लोग भी कुछ ना कुछ कर लीजिए। नहीं, बिल्कुल, जो PhD कर लिया, इतना अपना पैसा फंसा लिया है, अगर उसको 200 रुपया रोज का नहीं इनकम हो रहा है तो पकौड़ा ही तो तलेगा, क्या करेगा? तो इसके बारे में तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि PhD वाले अगर पकौड़ा तल रहे हैं तो ये मेरी कमजोरी है, मेरे सरकार की कमजोरी है कि क्यों नहीं मैं इनको रोजगार दे रहा हूँ। अगर PhD वाले पकौड़े तल रहे हैं तो ये सरकार की नाकामयाबी है। आप इसी सरकार को आप लाने की बात कर रही हैं। ये सरकार बिल्कुल, जनता कह रही है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम धर्म से ऊपर उठ के बात करिए, धर्म और जात से ऊपर उठ के बात करिए। ये धर्म और रोजगार में बहुत अंतर है। अगर धर्म को ऊपर आप कर देंगी, एक बात कहा गया, धर्म ही एक ऐसा संस्था है जिसको आप पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बना सकती हैं। ठीक, रोजगार आप दीजिए, रोजगार से युवा पढ़ेंगे लिखेंगे। अगर मुझको रोजगार मिलता है तो मेरे 2 लड़के हैं, वो पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और मुझे ही रोजगार नहीं मिला तो मैं जहाँ काम कर रहा हूँ मेरे लड़के काम करेंगे। फिर कैसे काहे के रोजगार? मैं फिर पकौड़ा तलूंगा, वो तेल डालेंगे, मैं पकौड़ा तलूंगा, वो तेल डालेंगे, मैं पकौड़ा तलूंगा। मैं मर जाऊंगा, उसके लड़का तेल डालेगा, वो पकौड़ा तलेगा। यही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा। जो सरकार बीजेपी की है बिल्कुल नाकाम सरकार है। इस सरकार का कोई महत्व नहीं है। ये सरकार, कमल का फूल खिलने वाला है। कमल का फूल नहीं, सुनिए, कमल के फूल के बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ। खिलने वाला है कि नहीं खिलने वाला है तो पूरे भारत की जनता, आपके गांव में तो खिल चुका है। मेरे गांव में नहीं खिलेगा। मेरे गांव में खिलेगा या नहीं खिलेगा वो पर्सनली बात है, लेकिन मेरे तरफ से जो युवाओं के साथ नहीं है, मैं उसके साथ नहीं हूँ। ठीक है, देखिए युवा बेहद नाराज हैं, चाचा हैं, उनसे बात करेंगे। एक बात प्रधानमंत्री कहे थे कि जो हवाई चप्पल पहनने वाला है वो हवाई जहाज तक का सफर तय करेगा। चाचा जहाज में चढ़े हैं कि नहीं? कभी नहीं, जिंदगी भर में जहाज मिला नहीं गरीब को। सूखा रोटी खाने को नहीं मिलता है तो जहाज तो बहुत भारी है। चढ़ने के लिए हम लोग गरीब को कहाँ जहाज मिलेगा? लेकिन मोदी जी तो कहे थे हवाई चप्पल वाला थे ना, करके तो नहीं दिखाए। कहने के तो कुछ भी कर सकते हैं आप भी, मोदी जी, योगी जी, क्या क्या नहीं कहते हैं, करते क्या हैं? क्या क्या कहते हैं? इतना जुआ है, इसे बताओ कितना सरकारी सर्वेंट है, इतना जुआ है, आप बताइए नहीं सर।
बताइए आप लोग, जो कितना कितना सरकारी सर्वेंट है, किसको मोदी दे दिया नौकरी, जोगी किसको आप समझिए, पूछताछ कीजिए। सब लोग कहते हैं कि आरक्षण की वजह से नौकरी नहीं मिल पा रही है सब। आरक्षण अभी नहीं आरक्षण आया 10 साल से, क्या होता है 10 साल से लड़का बेकार है, में भी सब करके इतना पूछिए, पहले इंक्वायरी कीजिए किसको सरकारी सर्वेंट बना है मोदी, जो कितना किसको बना है। खुश नहीं है। खुश कैसे, जीव जलते रहता है, पेट नहीं भरे तो खुश आएगी। अरे पेट नहीं भर रहा है, राशन नहीं पा रहे हैं क्या? अरे राशन से क्या होगा, 5 किलो में 5 किलो राशन बेच के आपको बढ़िया भेजोगे, आ सकती जा सकती है, आ सकती जा सकती है, फीस हमको देने का 5 किलो राशन देगा कि खाएगा, खाने भर के नहीं होगा, पढ़ाई का बच्चों का बेकार जाते हैं। 5 किलो राशन कुछ नहीं है, 5 किलो राशन कुछ है, बोलिए फ्री में 5 किलो राशन अभी हम देते हुए, जाइए गाड़ी पर करके आइए, फिर जा सकते हैं आप। उससे काम नहीं चल रहा है, काम नहीं चल रहा। आप जवाब दीजिए। इतनी महंगाइयाँ हैं, आप क्या जवाब काम दीजिए, चले काम चलता है कि बताइए। नहीं? गैस सिलेंडर इतना बढ़ गया, मार्केट में देखिए क्या क्या महंगाई है, बेरोजगारी है, कैसे होगा। ये तो हम लोगों के लिए समझिए कि मेन हमारा शिक्षा, हो गया है। जो शिक्षा पर होना चाहिए, हाँ वो कैसे कैसे करके लोग कर रहे हैं। अच्छा एक बात, सब लोग एक साथ एक नारा लगा दीजिए कि आपका वोट किसकी तरफ जाएगा। जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांसी राम अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। तो आप देख सकते हैं नारेबाजी के साथ इनकी तैयारियां शुरू हो गई है। बीएसपी पार्टी का नारा लगाया जा रहा है। तमाम वो बहुजन समाज के लोग हैं, तमाम वो दलित वर्ग के लोग हैं, उनका कहना है कि बीएसपी के तरफ ही इनका वोट जाएगा। जिस तरह से भीम राजभर यहाँ पे जुझारू नेता हैं और इनके बीच कह रहे हैं कि मिलने भी आते हैं। बहुत कम ही नेता ऐसे होते हैं जो जनता के बीच में जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं कि वो अपने नेता का ना नाम जानते हैं ना शक्ल से पहचानते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि भीम राजभर स्थानीय नेता हैं, भारी प्रभाव है उनका। देखना यह होगा कि जिस तरह से कितने वोटों का हेरफेर होता है, कितने वोटों से जीतते हैं, ये तो जनता ही तय करे।